जैसा मैंने कहा कि जैसे-जैसे इंसान ज़िम्मेदारियों की तरफ जाता है, अपने शौक छोड़ के चला जाता है। कोई गाने का शौकी, कोई बजाने का, कोई शायरी का, कोई कविता का, कोई किसी चीज़ का। पर जब वो सर पे बोझ लेके चलता है, तो ज़िम्मेदारियाँ छोड़ देता है। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, कहीं भी हम मुशायरे में जाते हैं, ओपन माइक में जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो परफ़ॉर्मेंस है, सबसे ज़्यादा जो कविता है, शायरी है, वो लड़के करते हैं। क्यों करते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने लड़के क्यों करते हैं? तो इस पे मैं 4 लाइनें कह के शुरू करूँगा कि ये तीरंदाजी कौन शिकारी करते हैं? ये तीरंदाजी कौन शिकारी करते हैं? आग लगाकर फिर चिंगारी करते हैं। ये तीरंदाजी कौन शिकारी करते हैं? आग लगाकर फिर चिंगारी करते हैं। एक वही मसरूफ़ पढ़ाई में वरना, एक वही मसरूफ़ पढ़ाई में वरना, अंतिम लाइन आपके दिल तक जाए तो तालियाँ चाहूँगा। एक वही मसरूफ़ पढ़ाई में वरना, हम लड़के तो दुनियादारी करते हैं। हम लड़के तो दुनियादारी करते हैं। तो लगभग एक लड़के की जो शायर बनने की कहानी है, वो सबकी सेम है। पहले मोहब्बत करते हैं, फिर दिल टूट जाता है तो शायर बन जाते हैं। लेकिन अभी मैं जो आपको बातें बताऊँगा, कोई भी घटना जो है वो वास्तविक नहीं है, सब कुछ काल्पनिक है। वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं। कई बार मैंने एक मोहब्बत के बाद दूसरी मोहब्बत भी की। तो लड़कियां 2 मोहब्बत करती हैं तो कहती हैं क्या होता है कि यार टाइम नहीं दे रहा, या मतलब यू डिजर्व बेटर जो भी है। पर लड़के मोहब्बत करते हैं तो पूरी दुनिया के सामने दूसरी मोहब्बत भी, क्योंकि लड़कों को जबरदस्ती प्यार हो जाता है, हर जगह प्यार हो जाता है, बस में चलते हुए प्यार हो जाता है, कैंटीन में बैठे हुए प्यार हो जाता है, ट्रेन में प्यार हो जाता है। तो मैंने 2 मोहब्बत की, अब उसको पता चल गया तो तमाशा हो गया। तो इसके लिए कहते हैं समुंदर पानी का प्यासा हो गया। समुंदर पानी का प्यासा हो गया, वफा की आड़ में एक झांसा हो गया। समुंदर पानी का प्यासा हो गया, वफा की आड़ में एक झांसा हो गया। एक मोहब्बत तक तो आम थी मगर हमने दूसरी की तो तमाशा हो गया। अच्छा, एक बार मेरे साथ एक घटना हुई कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। मैंने हमारा बहुत अच्छा चल रहा था। अब ये कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में होता रहता है कि आपको पता नहीं होता, अंदर अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। उसकी शादी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। पता जिस दिन चला वो शादी का कार्ड लेके आई, बोली कि आज तो मेरी शादी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। कि मोहब्बत की आड़ में बर्बादी हो गई, मोहब्बत की आड़ में बर्बादी हो गई। मैं उसका सोना वो मेरी चांदी हो गई। मोहब्बत की आड़ में बर्बादी हो गई, मैं उसका सोना वो मेरी चांदी हो गई। सोचा था तोड़ लाऊंगा सितारे उसके लिए एक दिन, मगर पिछले महीने उसकी शादी हो गई। तो अच्छा, ये चीज़ें जो हैं बेसिकली जब हम कॉलेज लाइफ में आते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में, जो लोग पढ़े हैं, जो लोग कॉलेज में गए हैं, अक्सर वो देखते होंगे कि जो ये बड़े-बड़े गुंडे किस्म के लड़के होते हैं, शुरू-शुरू में दादागिरी में आते हैं, धीरे-धीरे लड़की के प्यारे पड़ते हैं और वो सब भूल जाते हैं। तो इस पे भी लिखते हैं कि तेरी आँखों में डूबा ये समंदर पहली बार देखा, तेरी आँखों में डूबा ये समुंदर पहली बार देखा, तेरी खूबसूरती का दीदार तेरे अंदर पहली बार देखा। कि तेरी आँखों में डूबा ये समंदर पहली बार देखा, तेरी खूबसूरती का दीदार तेरे अंदर पहली बार देखा। यूं तो जीता जहां को कई बार मैंने, यूं तो जीता जहां को कई बार मैंने, पर तेरे सामने भी हारा ये सिकंदर पहली बार देखा। तो अच्छा, ये चीजें जो होती हैं, अच्छा कितने लोग ऐसे यहाँ पे हैं जिन्होंने मोहब्बत के समय अपनी प्रेमिका के लिए कुछ लिखा होगा, अपनी प्रेमिका के खूबसूरती में या उसके दीदार में कुछ ना कुछ लिखा होगा। मेरा ख्याल है भाई साहब ने जरूर लिखा होगा। तो मैंने लिखा कि वो उतरती है खिड़की से झांकते हुए, वो उतरती है खिड़की से झांकते हुए, उतर जाए तो जमाना झांकता है। वो उतरती है खिड़की से झांकते हुए, उतर जाए तो जमाना झांकता है। वो संवरती है आईने को ताकते हुए, और संवर जाए तो आईना ताकता है। तो अच्छा, एक कई दिनों बाद जैसे मेरे साथ हुआ कि एक लंबा ब्रेक आया, प्यार मोहब्बत के सीन में एक लंबा ब्रेक आया, और लिखना भी कई टाइम पे छोड़ दिया था। मैं अपनी बात बताऊं कि 2017 में जब मैं यूजी में था, उस टाइम नया नया शौक था, नया नया प्यार मोहब्बत सब कुछ नया नया था।
तो बहुत लिखते थे, बहुत मुशायरे, बहुत ओपन माइक्स अटेंड करते थे। पर बीच में कोविड आ गया। उस समय पे फिर सारी चीज़ें गड़बड़ा गई और इंसान पढ़ने लिखने हर चीज़ में मासूम हो गया, तो छोड़ दिया। लेकिन जब भी लिखा, पहली मोहब्बत के लिए ही लिखा। तो एक छोटी-सी कविता है, उसको मैं आपको सुनाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि आपके दिल तक जाएगी और साथ ज़रूर देंगे आप लोग। भूल गए थे खुद को जाना, भूल गए थे खुद को जाना, जैसे सदियों बाद लिखा, और मैंने जब भी कलम उठाई, पहले उसको चाँद लिखा। भूल गए थे खुद को जाना, जैसे सदियों बाद लिखा, मैंने जब भी कलम उठाई, पहले उसको चाँद लिखा। उम्मीदों के पन्ने-पन्ने पर उसका कारोबार लिखा, उम्मीदों के पन्ने-पन्ने पर उसका कारोबार लिखा, मैंने अपने दिल के खातिर उसको पहला प्यार लिखा। दिल के सारे दर्द दबाए, दिल के सारे दर्द दवाएं मैंने उसके बाद लिखा, और मैंने जब भी कलम उठाई, पहले उसको चाँद लिखा। उसको देखा प्यार हो गया, जैसे पहली बार हो गया, उसको देखा प्यार हो गया, जैसे पहली बार हो गया, प्रेम गली के ताजमहल का जैसे उसमें सार हो गया। नफा शिकायत नशा भूलकर, नफा शिकायत नशा भूलकर, सब कुछ उसके बाद लिखा, और मैंने जब भी कलम उठाई, पहले उसको चाँद लिखा। तो ये चीज़ें थी। अच्छा, एक घटना मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अक्सर होती है कि जैसे वैलेंटाइन डे का मौसम आता है 14 फरवरी का, तो उस समय पे दिल टूटते भी हैं, नए भी बनते हैं, और कई ऐसे लोग आपके दोस्त, आपके साथी होते हैं जो आपको एडवाइस भी देते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, आपको अगर मतलब इस लड़की से आपको प्यार है तो आप कैसे इजहार करो। तो इस पूरे माहौल पे मैं लिखता हूँ कि जहां देखो वहां आशिकों के मेले हो गए, जहां देखो वहां आशिकों के मेले हो गए, इश्क के गुरुओं के कई तो चेले हो गए। अब मैं अपनी पर्सनल एक दो लाइनें इसमें बताऊंगा, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कि इश्क के गुरुओं के कई तो चेले हो गए, जहां देखो वहां आशिकों के मेले हो गए, हर किसी के बन रहे हमदम हम सफर नए पुराने, और हम मोहब्बत के महीने में अकेले हो गए, अकेले हो गए। तो बस एक आखिरी शेर के साथ खत्म करूंगा कि एक मेरी साथी थी पुरानी, उसने मुझे घड़ी दी थी, तोहफे में घड़ी दी थी, और उसके बाद वो बदल गई। तो फिर मैंने उसके समय को और उसके टाइम को ऑब्जर्व किया, और वो लिखा कि तोहफे में घड़ी दी थी उसने, तोहफे में घड़ी दी थी उसने, मैंने संभाल कर रखा है। तोहफे में घड़ी दी थी उसने, मैंने संभाल कर रखा है, और खुद वक्त की तरह बदल गई, क्या कमाल कर रखा है, क्या कमाल कर रखा है। सभी लोग गांव से हैं, बिल्कुल, और गांव का लड़का, हम भी गांव से ही हैं। तो जब गांव का लड़का बड़ा होता है, पढ़ने लिखने जाता है, तो बहुत कुछ अचीव करता है, उस शहर की भाग दौड़ के बीच में अपना वर्चस्व बनाता है, अपना अस्तित्व बनाता है। तो दो लाइनें कहूंगा। मुझ पर हंसो मत, मैं गांव से आया हूँ, मुझ पर हंसो मत, मैं गांव से आया हूँ, यकीनन मुफलिसी की छांव से आया हूँ। मुझ पर हंसो मत, मैं गांव से आया हूँ, यकीनन मुफलिसी की छांव से आया हूँ। यूं तो मेरे पास कोई रुतबा तुम्हें दिखाने को नहीं, यूं तो मेरे पास कोई रुतबा तुम्हें दिखाने को नहीं। और आखिरी लाइन दिल तक पहुंचे तो आप सबसे तालियां चाहूंगा कि यूं तो मेरे पास कोई रुतबा तुम्हें दिखाने को नहीं, मगर जहां भी हूं अपने ही पांव से आया हूं, जहां भी हूं अपने ही पांव से आया हूं। बहुत